पाकिस्तान द्वारा आरएसपुरा सेक्टर में सीजफायर वायलेशंस के बाद विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है और इस समय राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, निर्णायक एक्शन लिया जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हुए अपना विरोध जो है जता रहे हैं। जिस तरह कल विरोध प्रदर्शन हुआ उसके विरोध जो है काफी पुतला फूंका जा रहा है पाकिस्तान का इस विरोध को जताने के लिए। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना विरोध जो है जता रहे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल। संकट उसमें बना हुआ था और पाकिस्तान में कल जिस तरह 8 बजे तकरीबन 8 बजे कल शाम की ये घटना है जब वहाँ पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग भारत की तरफ की गई और जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट थे बीएसएफ के उनको निशाना बनाया गया, आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। अरनिया सेक्टर और सुचेतगढ़ सेक्टर दोनों काफी अफेक्टेड थे। वहाँ के गांव में जो है शेलिंग की गई, मोर्टार शेलिंग की गई। पाकिस्तान का पुतला जलाया जा रहा। आपने विजुअल्स इस समय देख रहे हैं, विजुअल्स में आप नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध, नाराजगी जाहिर की जा रही है। भारत गवर्नमेंट से डिमांड भी की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा रुख लिया जाए और एक उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान की सीमाओं में घुसकर उन्हें खत्म किया जाना चाहिए, ये डिमांड जो है अब निकल के आ रही है। कई और भी ऑर्गेनाइजेशन ने आज विरोध प्रदर्शन किए, उनमें राष्ट्रीय बजरंग दल भी अभी आप सामने देख रहे हैं। बस के सामने इस समय उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जैसे आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और जैसे कल जो था इंटरनेशनल बॉर्डर पर किया गया है कि आरएसपुरा सेक्टर की तरफ ये सीज फायर वायलेशन हुई जिसमें 2 बीएसएफ के जवान घायल हुए और एक महिला सिविलियन जो है वो घायल हुई, लेकिन तीनों की स्थिति इस समय स्टेबल बताई जा रही है। ये कल की जो घटना है उसके बाद बीएसएफ का भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी समय तक ये फायरिंग पाकिस्तान से की गई है। हालांकि बीएसएफ की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया और ये भारत की फायरिंग हुई। तकरीबन 7 घंटे तक कहते हैं ये फायरिंग चली, लेकिन पहले 3 घंटे काफ़ी ज़्यादा से फायरिंग हुई और मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। इस बार फायरिंग का मोर्टार शेल दागे गए, कई घरों में जो मोर्टार शेल वहाँ पर गिरे और घरों को नुकसान पहुँचा, जैसे कि एक सिविलियन, एक महिला को भी इसमें नुकसान पहुँचा और 2 बीएसएफ के जवान भी घायल हुए जिन्हें बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति फ़िलहाल स्टेबल बताई जा रही है। अभी आपको दिखाएं कि यहाँ पर अभी भी जो है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। ये वो पुतला है जिसे जलाया गया था, लेकिन इसे जलाकर राख में बदल दिया गया। इसी तरह कहा गया कि पाकिस्तान को भी राख में मिला दिया जाए, ऐसी डिमांड की जा रही है राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। हम मांग कर रहे हैं आज केंद्र सरकार से
कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद कर लाहौर के अंदर तिरंगा फहराने का काम जो है वो किया जाए, ये मांग करते हैं हम। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा समझौते नहीं माने, हमेशा सीज फायर का उल्लंघन किया। कल रात को भी इसने सीज फायर का उल्लंघन किया। सैकड़ों घरों में शादियां थी, उन लोगों को भागना पड़ा, बरातें वापस हुई। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ढीला रवैया वो हमें सामने नजर आता है। क्या लगता है कि किस तरह की बुखलाहट है कि खेल के मैदान में खिलाड़ी हार के बाद बुखलाहट है? देखिए, पूरा विश्व के अंदर पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान की यही बुखलाहट है कि अब उसकी भी बारी आने वाली है। कहीं ना कहीं सभी को मालूम है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है और अब बारी पाकिस्तान की भी आएगी। ये बुखलाहट है उसकी। और उसके साथ ही जब उसने आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस कराना होता है या कोई इस प्रकार की हरकत करनी होती है तो वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। लेकिन हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क बैठी हैं और हमेशा मुंह तोड़ जवाब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर दिया गया है इनको। कल हमारी सेना ने 5 आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर जो है वो 72 हुरों के पास भेजा है। तो हमारी सेना लगातार लगी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब निर्देश चाहिए। जिस प्रकार से हमास को समाप्त करने के लिए इजराइल ने कठिन निर्णय लिए हैं, जो उचित निर्णय लिए हैं, इसी प्रकार से हमारी सरकार को भी जो है वो निर्णय लेने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर से आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा। राकेश जी, ये बताएं कि 2 साल बाद जो है आरएसपुरा सेक्टर की तरफ से ये पाकिस्तान की तरफ वायलेशन है इंटरनेशनल बॉर्डर पर और 10 दिन में लगातार दूसरी बार है। क्या कहें? देखिए, पूरा विश्व आज आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इजराइल के अंदर हमारे आतंकवादी को समाप्त करने की जंग जो है वो जारी है। कई नेता जो हैं जम्मू कश्मीर के भी वो वहां हमास के खिलाफ फेवर में जो है वो खड़े हुए, लेकिन कल अरनैया के अंदर जो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया, जिसके अंदर सैकड़ों नागरिक हमारे जो है घायल हुए, बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए, लेकिन किसी का कोई ट्वीट नहीं आया और किसी ने भी इसके ऊपर जो है 2 शब्द नहीं कहे। यह दोहरी नीति जो है इन नेताओं की आज सामने जो है वो सभी के सामने आ गई है। पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें पहले भी करता रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के फेवर में, उनके पक्ष में जो प्रेम दर्शाते हैं नेता, वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलते हैं, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से इजराइल ने हमास के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, उसने प्रण लिया है कि जो हमास आतंकवादी संगठन है उसने इजराइल के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्र तौर पर उन काम की गए, वो सारा वीडियो जो है वो वायरल हुए हैं, लेकिन उन वीडियो के ऊपर कोई नहीं बोला। लेकिन इजराइल ने इसके ऊपर कुछ सख्त जो है वो निर्देश दिया अपनी सेना को और आज उनकी सेना जो है इन आतंकवादियों के पीछे पड़ी हुई है, लगातार इन आतंकवादियों को समाप्त कर रही है। तो भारत को भी इस प्रकार के निर्णय जो है वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि लंबे समय से ये आतंकवादी जो है वो भारत के अंदर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को समाप्त करने का काम अब करना पड़ेगा। पाकिस्तान फिलिस्तीन की उनके समर्थन करता है, वहीं पर पीडीपी ने भी महबूबा मुफ्ती ने भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी उनका झंडा लेकर, और उसके बाद इस तरह की चीजें हो रही। क्या कहेंगे? देखिए, आप कहाँ है महबूबा मुफ्ती, आप क्यों नहीं बोलती? क्या उसका ट्वीट आया अरनैया के अंदर? जिस प्रकार से अरनैया के अंदर निर्दोष लोगों के ऊपर गोलाबारी की गई है, निर्दोष लोग घायल हुए हैं, उसके साथ ही जो हमारे बीएसएफ के 2 जवान भी जो है घायल हुए, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बोले? वो उनके मुंह क्यों बंद हो गए? इससे नजर आता है कि इन लोगों का प्रेम जो है वो आतंकवाद के फेवर में है, इन पाकिस्तान के फेवर में। तो ये सब सामने नजर आ गया, इनकी दोहरी राजनीति। ये लोग अब समझने लग गए हैं कि ये दोहरी राजनीति करते हैं, ये केवल पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, ये भारत से कहीं प्रेम नहीं करते। मैं ये जानना चाहूंगी आप पीडीपी पर निशाना साधा है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, और जिस तरह से हमास जो है और इजराइल के बीच में इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन पर निशाना है कि उनके समर्थन में तो ये प्रोटेस्ट करते हैं फिलिस्तीन के और हमास के समर्थन में, लेकिन आज यहाँ
पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई इंटरनेशनल बॉर्डर पर और 2 बीएसएफ के जवान जो घायल भी हुए, उनके उसके बाद जो है किसी तरह का कोई ट्वीट नहीं आया, कोई खंडन नहीं किया गया इन पार्टियों द्वारा, जिससे दोहरी की नीति जो है राजनीति पता चलती है कि सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति को लेकर किस तरह जो देश विरोधी ये काम करते हैं और इस तरह की घटना पर भी अपना किसी तरह की कोई आलोचना और गुस्सा जो है कभी नहीं दिखाते। और भारत गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से भी ये कहा है कि जिस तरह से इजराइल हमास को ख़त्म करने के लिए उनके इलाके में घुसकर उनको ख़त्म कर रहा है, उसी तरह भारत को भी चाहिए कि जो आतंकवाद के ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें भी ख़त्म करे।